दोस्तों कल जल्दीबाजी में फैसला ले लिया और रास्ते में ही मटेरियल खरीद लिया और ये दोस्तों मेरे लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा, क्योंकि दोस्तों ना मैं मटर बढ़ा लिया, आलू ले लिया और जो भी मटेरियल लगता है उसको मैं कल रास्ते में ही खरीद लिया। और दोस्तों आप लोग वीडियोस देखें, कल गैस खत्म हो गया था, इसलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी लगाकर मेरे को बेचना पड़ा और किसी तरह करके मटेरियल तो खत्म हो गया दोस्त ना, लेकिन पैसा थोड़ा सा कम दिखा मेरे को लग रहा था 350 के आसपास हुआ था दोस्तों। 500 का मटेरियल था लेकिन 350 के आसपास हुआ था और कई लोग उधार भी ले लिए, क्योंकि ना दोस्तों जब सामने वाले को पता चल जाता है ना कि आप प्रॉब्लम में हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, तो सामने वाला आपका फायदा उठाता है। ठीक है, इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सामने वाला उधार लिया है तो देगा, एक ना एक दिन देगा, अगर नहीं देगा तो भी मेरा ग्राहक बना रहेगा। तो ये ज़्यादा नुकसान देने वाली बात तो नहीं है, उधार लिया तो ठीक भी है। लेकिन दोस्तों ना मैं कल आया ना तो रास्ते में सामान लिया और ना मैं पैसा सोच रहा था ना कि मैं मोबाइल के कवर में रखता हूँ, 100-200 रुपये जो रहता है ना बड़ा नोट, उसको मोबाइल के कवर में रख देता हूँ ताकि कहीं गिर ना जाए पैसे वैसे निकालने के चक्कर में जेब से। और दोस्तों मैं 250 के आसपास रखा था और मैं जब जहाँ मटन ले रहा था ना वहाँ थोड़ा भीड़ था, तो मैं ना जल्दी के चक्कर में ना मोबाइल से कवर से निकाल के पैसा दे दिया और रास्ते में कई सामान तेल भरा लिया। और दोस्तों ना सब करते करते मेरे को लग रहा था ना कि मोबाइल के कवर में 200 रुपये है, लेकिन ना उसमें दोस्तों 100 रुपये थे मात्र। और दोस्तों फुल्की भी खत्म हो गई थी, आधा ही बची थी दोस्तों। तो मैं फुल्की लेना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि फुल्की ही तो मेन आइटम है। अगर छोला अगर हम घर से बना के लेके जाते हैं तो फुल्की रहेगा अगर तो हम बेच सकते हैं, बोल देंगे भाई ठंडा है लेकिन ठंडा है बस, तो सामने वाला खाएगा। लेकिन जब फुल्की नहीं रहेगी तो भाई साहब फिर क्या फ़ायदा छोला बना के। तो मेरे को लगा दोस्तों कि गैस भराने से अच्छा है कि फुल्की ले लिया जाए और मैं गया 80 रुपये की फुल्की लेके आया। और दोस्तों 10 रुपये का छोला मसाला जो अभी मेरे पास ही है दोस्तों, इसको दिखा देता हूँ तब कि आपको पता चलेगा भाई सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है कोई बात। ठीक है, मैं झूठ बोल के व्यू नहीं मैं चाहता। तो दोस्तों आज की प्लानिंग मेरी यह है कि आज मैं निकलूंगा, जो भी मेरे से पूछेगा मैं बोलूँगा भाई अभी गैस खत्म हो गया है और अब कल जाएंगे भराएंगे, आप खाओ देखो आपको अच्छा लगेगा, बस खाली थोड़ा गर्म ही तो नहीं रहेगा। ऐसे बात करूँगा ना, हो सकता है कि मैं क्लिप भी निकालूँ उनसे। तो दोस्तों आज जाएंगे, आज बिना गैस का बेचना है भाई साहब। एक टेंशन तो रहता है भाई, बिना गैस का बेचने जाना है यार, थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ता है भाई साहब। और दोस्तों आज गर्म करके नहीं बेचना है तो आज मटर भी मैं इतना ही लेके जा रहा हूँ भाई साहब, मात्र 2.5 गिलास है दोस्तों, छोटी वाली गिलास होती है, उसके हिसाब से मैं गिलास भी दिखा दिया। उस वीडियो में दिखाया था ना, मेरे आप पर्सनल सब्सक्राइबर होंगे तो आप तो जानते होंगे कौन सा गिलास है। दोस्तों आज गैस नहीं है तो मेरे को पता है कि दोस्तों आज थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि सभी को ठंडा नहीं पसंद आने वाला। तो दोस्तों आज इतना ही मटर उबाला है, आप देख सकते हैं, मात्र 2.5 गिलास है, आज 2.5 गिलास ही उबाला है दोस्तों। आलू भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं आलू इतना है, आलू फिर भी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, इसमें से अभी थोड़ा सा कम करूँगा, मैं शाम को बनाने के लिए अपने घर में रख दूँगा इसको। और दोस्तों 1:42 हो रहे हैं और अभी मेरे को फुल्की छानना है और मेरे को छानना है, क्योंकि दोस्तों वाइफ आज करने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। वो सो रही है, मैं बोला भाई थोड़ा छान दे, तो बोल रहे नहीं आप जाके छान लो। तो दोस्तों मेरे को ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, अपना भाई तुम्हारा भाई बहुत है, तुम्हारा भाई सब कुछ कर लेगा, आप लोगों का सपोर्ट है ना, मैं सब कुछ कर लेगा। दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सा फुल्की छान लेते हैं। और दोस्तों ये फुल्की छानना और ये मटेरियल बनाना तो आपको दिखाएंगे नहीं, मैं आपको ना मेन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना कॉन्सेप्ट भाई ये फुल्की वाला पानी पूरी बेचना और इसमें आपको दिखाना नहीं है कि मज़ा आ रहा है। भाई मज़ा के लिए भाई मैं नहीं कर रहा, मैं भाई बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। मेरे को बिजनेस को समझना है, लोगों के माइंड सेट को समझना है, बिजनेस कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, कैसे कम से कम पैसे में आप धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सब मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको ही दिखाऊंगा आज। दोस्तों जाऊँगा ना, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को कहाँ जाना है और चल के रास्ते में दिखाते हैं आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या प्लानिंग करके जा रहा हूँ। आधा प्लानिंग आपको रास्ते में बताऊँगा। दोस्तों आज बिना गैस के भाई पानी पूरी बेचना है, तो आज भाई बना के टेस्ट करेंगे भाई कि कैसा लग रहा है। और दोस्तों बिना टेस्ट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों गर्म रहता है ना, थोड़ा बहुत फीका थोड़ा इधर उधर चल जाता है, गर्म नहीं रहेगा ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। इसलिए आज खा के टेस्ट करेंगे, देखेंगे भाई कैसा है। 1 चम्मच डाला है, बड़का वाला डाल के बढ़िया चला था दोस्तों। नमक कम रहा था, उसको 1 चम्मच डलवाना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा किया चेक कर लिया भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली घर से सारा मटेरियल लेके निकल चुका हूँ। और दोस्तों आज ज़्यादा मटेरियल नहीं लेके जा रहा हूँ, आज मात्र 400, अगर सब बिक जाएगा तो 400 रुपये की बिक्री हो जाएगी, जिसमें से 100-200 मेरा भी बचेगा, बाकी सब मटेरियल में लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कल गैस नहीं था दोस्तों ना, तो मेरे को झुक के बेचना पड़ा, बहुत सारे उधार भी देना पड़ा और किसी तरह करके मैं मटेरियल निकाल पाया कल। क्योंकि दोस्तों ना कल मैं पता तो था नहीं कि गैस खत्म हो जाएगा, इसलिए दोस्तों छोला मसाला नहीं मिलाया था, तो मेरे को मजबूरी में किसी के घर देना पड़ा गर्म करने के लिए, नहीं तो बिना मसाला मिलाए सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों मैं परेशान हो गया था कि क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों आज दोस्तों गैस नहीं है, अब बिना गैस का दोस्तों बेचने जा रहा हूँ। और जो छोला होता है दोस्तों ना उसको घर पे ही रेडी कर लिया हूँ, ताकि गर्म ना करना पड़े, ठंडा रहे तो भी स्वाद वही आए और बस गर्म नहीं रहेगा। दिक्कत ये रहेगी गर्म नहीं रहेगा बस। मैं ना मात्र 2 मिनट बाकी है भाई साहब, और अब मेरे को निकलना पड़ेगा। पहले से ही फिक्स है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ बेचने वाला हूँ, कहाँ रुकूंगा, किससे क्या बोलना है, सब पहले से डिसाइड कर लिया भाई साहब कि मेरे को कहाँ, मेरा विजन एकदम बिल्कुल क्लियर है, मेरे को कहाँ जाना है और किससे क्या बतियाना है, ये भी सब प्रूफ्स है। हाँ ये एक थोड़ा झुकना पड़ेगा, जब थोड़ा सा संसाधन नहीं रहता है तो झुकना पड़ता है, तो थोड़ा सा झुक जाएंगे। 6 खिलाते हैं तो 7 खिला देंगे, क्या हो जाएगा, फिर भी तो 2 रुपया कमाएंगे ही। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, बाहर की भी क्लिप आपको दिखाते हैं कि बिना गैस के भी लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे पाव रोटी बनता है, तो चल के देखते हैं ना, पाव रोटी भी बेचेंगे, पहले देख लेते हैं कितने का मिलता है भाई साहब।
दोस्तों यहाँ पे तो बात कर लिया भाई साहब, यहाँ बोल रहे हैं भाई साहब कि कंडीशन है भाई साहब, कुछ कंडीशन है। पहली बात कि यहाँ बन नहीं पा रहा है, इतना लोग लेके जाते हैं ना कि यहाँ बना नहीं पाते, ये बात बता रहे थे मेरे को, और बाकी मैं आपको बताता हूँ बाद में। दोस्तों पहले प्लान बनाया था ना कि किसी ऐसे गांव में जाएंगे जहां मेरे को कोई जानता ना हो लेकिन दोस्तों प्लानिंग चेंज कर दिया क्योंकि दोस्तों गैस नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले मैं जहां जानते हैं लोग मेरे को ना वहां पे बेच लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों नए गांव में जाएंगे। तो भाई लोग, कई लोग जा रहे हैं, देखो आप लोग, वो लोग जा रहे हैं, वो लोग मेरे को पहचानते हैं भाई साहब, वो लोग बोल रहे हैं यहीं कि बैठ के बेचोगे, अरे अंदर आओ। तो भाई साहब यही है कि अपना, हम तो नहीं किसी को पहचानते लेकिन हमको बड़े लोग पहचानते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं नहीं पहचान पाता कि मैं इनसे कहाँ मिला था भाई साहब, क्योंकि मैं बहुत से लोगों का शक्ल नहीं देखता हूँ, बस बातचीत कर लेता हूँ। बहुत सी लड़कियाँ हैं, बोलती भैया आप मेरे को पहचानते नहीं। मैं बोलता नहीं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। बोले कि तुम्हारे यहाँ खाते हैं, कितना दिन से आते हो, पहचान भूल गए मेरे को। मैं सच बताऊँ दोस्तों ना, तो जितना दिन से बेच रहा हूँ ना, बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती हैं खाने के लिए, बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती हैं, भाभियाँ आती हैं। वो अभी 1 घंटा बाद मेरे को कहीं मिल जाए ना, तो मैं उनका शक्ल देख के नहीं पहचान पाऊंगा कि ये लोगों मेरे यहाँ खाए हैं, क्योंकि दोस्तों ना बड़ी बड़ी लड़कियाँ रहती हैं, उनका शक्ल मैं नहीं देखता ध्यान से। बस अपना नेचर ही ऐसा है कि मैं नहीं देखता किसी को, किसी गैर लड़की को मैं नहीं देखता। अच्छा भी नहीं है, देखना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। देखना चाहिए, बहन की नज़र से देखना चाहिए और शिष्टाचार रखना चाहिए अपनी नज़रों में। और दोस्तों यही रखता हूँ मैं ज़्यादा शक्ल नहीं देखता, मेरे बिजनेस करता हूँ, धंधा करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसमें ही डिटेल्स निकालता हूँ। बाकी कौन क्या करता है, कौन क्या देखता है, मेरे को नहीं पता। और दोस्तों और मेरे गांव में भी दोस्तों ना, जो गांव के उस कोने रहता है, उस शहर में रहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, लेकिन ना उन सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। पता नहीं कौन बताने वाला होता है, खुफिया एजेंट भाई साहब यही है गांव का भाई साहब, कि गांव वाले ना खुद कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरे के चक्कर में, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके चक्कर में फंसे रहते हैं, इसी के चक्कर में पीछे भी है भाई साहब। और दोस्तों 3:20 हो रहे हैं और मेरे को मात्र बचे 1.5 घंटा में सब माल बेच दूंगा, जो भी बोल बाल के झूठ मूठ थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा भाई साहब, बिना झूठ बोले नहीं होता है, थोड़ा बहुत धंधे में झूठ रहता है। बोलूँगा भाई गैस अभी रास्ते में खत्म हो गया, अब मेरे को नहीं पता चला भाई, नहीं तो मैं भरवा लेता और चलता हूँ दोस्तों। अब कुछ टेक्नोलॉजियाँ लगाते हैं, उधर की क्लिप मिल जाती ना तो बड़ा मज़ा आ जाता, निकालने की कोशिश तो करूँगा भाई साहब। बच्ची आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सब ग्राहक कहाँ गए मेरे को बताओ, सब ग्राहक कहाँ चले गए गांव में, जाओ बुला के लेके आओ सबको। कितने का चाहिए बताओ, कितने का चाहिए बताओ। पानी पूरी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए इसका, क्या नाम बताओ, नाम बताओ। पानी पूरी चाहिए अरे भाई दोस्तों 5:14 हो रहे हैं दोस्तों और सब मटेरियल बिक गया दोस्तों। और मैं सोच रहा था कि मैं नए गांव जाऊंगा जहां मेरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन रास्ते में अपना प्लानिंग चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा ना कि अगर नई जगह जाऊंगा ना तो लोग अगर खाएंगे ना तो ग्राहक खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सोचा ना कि जहाँ लोग जानते हैं, जहाँ मेरा नाम हुआ है कि भाई अच्छा बनाता हूँ, वहाँ पे बेचता हूँ ना, तो एक दिन अगर खराब भी रहेगा ना, ठंडा भी रहेगा ना, तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। इसलिए दोस्तों प्लानिंग चेंज करते हुए मैं उसी गाँव में गया जहाँ पहले जाता हूँ, और वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, 2 ही जगह रुका, 2 ही जगह में सब मटेरियल बिक गया दोस्तों। और मेरे को नहीं पता कि बिक्री कितना हुआ है दोस्तों, मेरे को लगता है कि 50 रुपये का तेल डलाया और 20 रुपये मैं अपने ऊपर खर्चा किया हूँ। और घर जाके मैं क्या जोड़ूँ दोस्तों, यहीं पे जोड़ के आपको बताते हैं। तो दोस्तों इतना का बिक्री हुआ है आज दोस्तों, ज़्यादा बिक्री नहीं हुआ। आज मैं मटेरियल ज़्यादा लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था दोस्तों ना कि अगर मैं लेके जाता हूँ मटेरियल ज़्यादा करके और नहीं बिकता है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने 2.5 गिलास ही मटर उबाला था और थोड़ा सा आलू उबाल लिया था, क्योंकि दोस्तों मेरे को पता था कि अगर मैं गलत जगह गया और गलत जगह फंसा ना तो मेरा मटेरियल गया, क्योंकि मात्र 2 घंटे का टाइम होता है भाई लोग। 2 घंटे में आपको कोई भी टेक्नोलॉजी लगाओ, आपको बेचना है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद अंधेरा हो जाता है, सबके अगर खाना बनने लगता है उसके बाद आदमी नहीं खाता, क्योंकि भाई खाना खाएगा कि पानी पूरी खाएगा। इसलिए दोस्तों सब प्लानिंग चेंज किया रास्ते में और बेचा 250 के आसपास बिका है, और 250 ही मैं टारगेट बनाया था कि 250 हो जाए, क्योंकि दोस्तों कल मटेरियल कम था और दोस्तों 100 रुपये था मेरे पास, तो मैं गैस नहीं भरा पाया, क्योंकि 80 रुपये की फुल्की आती है और मैं फुल्की लेने चला गया था और इसीलिए गैस नहीं भरा पाया। लेकिन आज दोस्तों 250 है तो मैं 50 रुपये का गैस डराऊंगा और बाकी जो है वो अपना देखूंगा कि जो भी कम रहेगा मटेरियल उसको लेके आऊँगा। और दोस्तों जो सिक्का है वो पापा के दे दूँगा, पापा सब्जी बोने के लिए बोल रहे थे भैया संदीप बाबू पैसे दे दो थोड़ा सा, 50 रुपये सब्जियाँ बोना है तो उनको भी देना है। दोस्तों पता है मेरा धंधा ना बहुत जल्दी बढ़ जाता, ठीक है, मैं बहुत जल्दी बढ़ा लेता, आप लोग जितना सोचते हो उससे जल्दी बढ़ाता। लेकिन पता है भाई इनकम का सोर्स मैं हूँ, मैं ही पैसे लेके आता हूँ, घर में तो आता है नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है पैसे आने का। इसलिए दोस्तों ना जितना भी कमाता हूँ उसमें से घर में भी खर्चा करना पड़ता है, इधर उधर जो उधार बारी होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, तो सब कुछ लेके साथ चलने पर दोस्तों मेरा बढ़ नहीं पाता। जो बढ़ने वाला होता है दोस्तों वो घर में खर्चा हो जाता है, इसलिए दोस्तों मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ और मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इसी वजह से। लेकिन सोचता हूँ दोस्तों ना कि वक्त ही तो है, वक्त एक दिन बदलेगा ना तो मेरे पास भी थोड़ा सा पैसे आएंगे कहीं से, और कहाँ से आएंगे मेन पॉइंट तो ये, जब इनकम का सोर्स नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाऊंगा जिससे कि थोड़ा ज़्यादा इनकम हो। और दोस्तों आपको दिखाया था मैं रास्ते में एक कंपनी नहीं बोलेंगे उसको, वहाँ पे दोस्तों टोस्ट बनता है, टोस्ट नहीं पाव रोटी बनता है दोस्तों, इतना मोटा रहता है, इतना बड़ा। आपको वीडियो लगा देता हूँ, आप देख के समझ जाओगे दोस्तों। इस कंपनी में मैं गया, मैं कई दिन से जा रहा था, मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन आज सोचा कि आज रोक के जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या होता है, कितने का मिलता है।
तो दोस्तों मैं गया ना, तो उस मालिक से पूछा कि सर मेरे को भी ये बेचना है, मैं पानी पूरी बेचता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि साथ में इसको भी बेचूँ, तो आप कैसे देते हो बताओ। तो मेरे को बताया ना कि 10 का 3 देता हूँ जो 5 रुपये का बिकता है, और एक आता है 25 में 3 देता हूँ वो 10 रुपये का बिकता है। तो मान के चलिए अगर हम 25 का 3 लेके आते हैं और 10 रुपये का बेचते हैं तो 30 रुपये का बेचेंगे तो 5 रुपये का फायदा होगा, यही होगा ना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जोड़ बटोर के मेरे को इतना भी फायदा नहीं दिखा भाई साहब, इतना फायदा नहीं दिखा। अब 3 बेचेंगे तो उसमें से 5 रुपया मिलेगा हम लोगों को, तो ये मेरे कुछ कम लग रहा था। लेकिन मैं बोला कि ठीक है तो आप बताइए कि मेरे को भी दे दीजिए कल से। तो बोल रहे थे ना कि नहीं उतना हो ही नहीं पाता, नहीं दे पाएंगे। मैं बोला कि क्यों नहीं दे पाएंगे, तो बोल रहे कि भाई इतना लोग रहते हैं ना कि बना ही नहीं पाते हम लोग, इतना लोग लेके जाते हैं, सब पहले के ग्राहक है उन लोगों को देना जरूरी है, हम लोग बना ही नहीं पाते। तो जोड़ बटोर के दोस्तों बिक्री बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए तो नहीं बना पाते भाई। इतना लगातार चलता रहता है, अभी भी आ रहा था, चल ही रहा था, सुबह जब जा रहा था तो भी देख रहा चल ही रहा था, तो खपत होता होगा ना, तभी तो इतना मटेरियल बना रहे हैं भाई साहब। तो कोई बात नहीं, वो नहीं दिया तो नहीं दिया, पता करूँगा कि भाई कितना बिक्री हो रही भाई साहब, जो बना नहीं पा रहे भाई साहब। तो ये बहुत अच्छी और बहुत टॉपिकल बात लगी मेरे को कि ठीक है यहाँ नहीं मिलेगा कहीं तो मिलेगा, डिमांड तो देख लिया जाए कि डिमांड कितना है। जैसा डिमांड रहेगा हम थोड़ा दूर से मटेरियल उठाएंगे, उससे अच्छा उठाएंगे, उससे सस्ता भी उठाएंगे। तो ये सब प्लानिंग है दोस्तों। अब मेरे को लगता है कि 10 का 3 वो कम दे रहा है, इतना नहीं है, हमारे हिसाब से ज़्यादा है भाई साहब। ये ग्राहक लोगों को कम हो सकता, हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भाई अगर हम 20 रुपये लगाएं ना तो उसमें से हम 10 रुपये कमाएं। मैं तो यह चाहता हूँ कि आधा इनकम भाई अपनी बचत हो। अब उसमें से जैसे मैं फुल्की बेचता हूँ दोस्तों ना, तो इसमें 4 रुपये बचता है, हम 10 रुपये का मटेरियल बेचते हैं तो 4 रुपये बचता है। अगर हम अच्छे से बचाएं तो उससे भी कम हो सकता है, तो इसमें प्रॉफिट जनाता है। अगर 600 का 400 का मटेरियल लेके आओ तो 600 बन जाता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो पाव रोटी है ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को मैचिंग नहीं लग रहा भाई साहब, मेरे को पसंद नहीं आया, फिर भी बेचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कुछ दिन मैं रिसर्च करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है, कहीं मेरे को कुछ दूसरा प्लान तो नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जब शुरुआती में जा रहा था ना तभी उसको देखा था, और तभी से मैं प्लानिंग सेट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो कुछ दिन माहौल को देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जाके बात करेंगे और यहाँ से माल उठा के बेचेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये कैंसिल करना पड़ेगा, वहाँ से तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो भाव भी खा सकते हैं भाई, बाद में 25 का 26 भी दे सकते हैं, 10 का 11 भी दे सकते हैं। क्योंकि ना जहाँ डिमांड ज़्यादा रहती है ना वहाँ भाई पैसा बढ़ता है, वहाँ का मालिक बैठे बैठे दिमाग लगाता है भाई जब इतना भाई बिक रहा है तो 1 रुपया बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा भी सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कहीं और। अब मैंने एक जगह और पता किया है भाई साहब, वो बता रहे थे कि वहाँ पे भी अच्छा मिलता है, और वहाँ पे मैं 6 रुपये का भाई सोचा था, सुना था, वो बोल रहे थे भाई 6 रुपये का एक पड़ता है, 4 रुपये बचता है। तब मैं प्लानिंग बनाना शुरू किया था, ये तो अच्छा है, फुल्की में जितना बचता है उतना उसमें भी बचता है। लेकिन आज गया तो पता चला भाई 30 रुपये लगाने पर 5 रुपया बचेगा तो थोड़ा कम लग रहा है भाई साहब। और दोस्तों आज की वीडियो भाई यहीं पर करते हैं एंड, यही खौझार में करते हैं एंड भाई साहब। आप देख सकते हो नहीं बोल पाता भाई साहब, आप लोग बोलते हो ना कि भाई संदीप भाई हम लोग तुम्हारे साथ हैं, भाई आप लोग हो तो हिम्मत आती है भाई।